हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे आप बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप इजीली उन्हें एग्ज़ाम में बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी कि इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो बात करते हैं आपकी लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपकी एक्स की पावर एक होती है। देखिए यहाँ पे दो की पावर एक है, मतलब लिखा नहीं है तो इसकी पावर एक ही होगी, या वाई की पावर एक, या ठीक है। तो इस टाइप का आप समझ सकते हैं या। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन इक्वेशंस में एक्स की पावर मैक्सिमम या जिसकी डिग्री दो हो, या आप लिख सकते हैं जिसकी डिग्री दो हो, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशंस। क्यूबिकल इक्वेशंस, जिसमें आपकी एक्स की घात तीन हो या उसकी डिग्री कितनी हो, तीन हो। ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक पंचायत सेक्रेटरी जो आपका एचपीयू ने कंडक्ट करवाया था, उसमें ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हमारे पास। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी बेसिक फॉर्म है, आपकी क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है, 7x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b क्या होगा, a क्या होगा, c क्या होगा, हम वो देखेंगे। a होगा जो x का कॉफिशेंट होगा, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट होगा। तो मतलब कॉफिशेंट जो एक्स स्क्वेयर के साथ लिखा होगा, तो ये कितना है, 7। तो आपने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू 7। यहाँ पे जो b होगा वो x की कॉफिशेंट होगा, तो x का कॉफिशेंट यहाँ पे कितना, 6। तो आपने b की पावर b का b इक्वल टू लिख दिया 6। और c तो आपका होता है कांस्टेंट, तो ये आपका कितना आया यहाँ पे, 7। तो आप ये आपकी होगी बेसिक इक्वेशन। अब बात करते हैं हम, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आपको उसका रूट्स का टोटल निकालना है या उनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता ही है, अभी जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो जो रूट्स का अगर आपको टोटल करना हो, मान लीजिए आपको ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसका रूट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस आपने लिख लिया, बी की वैल्यू कितनी थी, 6, आपने 6 लिख ली। इस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। और ए की वैल्यू आपको आपको पता है कितनी है, 7। तो आपका आ गया -6/7। ये आगे आपका टोटल का जो आपके रूट्स हैं उनका एडिशन, या जिन्हें हम शून्यकों का योगफल भी कहें, तो कितना आ गया आपके पास, -6/7। अगर इसी तरीके से आपको इनका गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे होगा, अल्फा बीटा बराबर C/A। सी कितना था आपके पास, जिसे हम कांस्टेंट कहा था, 7। और ए की वैल्यू कितनी थी, 7। तो 7/7 कितना है आपका, 1। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे तो आपको पता है डिवाइडेड बाय ए होगा। जब बात होगी आपकी टोटल की या योगफल की, तो जो बीच वाली टर्म है उसके साथ आपको माइनस लगाना है और डिवाइड कर देना है ए से, जैसे ये था। और जब आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये लास्ट वाले को आपको ए से डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया 7/7 बराबर 1। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बात करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स की। आपके रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन आपको पता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है, B² - 4AC ग्रेटर 0। जब आपका, मैं आपको इसका आगे सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा कि कैसे ये होते हैं। अभी के लिए आप फॉर्मूला समझ लीजिए। जब इसकी वैल्यू, जो ये आपने सॉल्व किया, B² - 4AC, जब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो आपके जो रूट्स होंगे या शून्यक होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। मतलब उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी जो वैल्यूज आएंगी रूट्स की या शून्यकों की, वो आपकी अलग अलग होगी। बात करते हैं जब B² - 4AC इक्वल टू 0, जब ये इसका जो इसको सॉल्व करके जब आपके पास 0 आएगा, तो आपके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। लाइक 3 3, 4 4, या -2 -2। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके पंचायत सेक्रेटरी में। अब मान लीजिए
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये सॉल्व करने पर आपके पास 0 से कम आता तो आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ बिकॉज आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिक्स के साथ जा सकते हैं। और देखिए बेसिक तो आपके हमेशा काम आते हैं, बट ट्रिक्स कई बार नहीं भी लग पाती है, उनके लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए इस इक्वेशन में हम करते कैसे हैं इनको सॉल्व। जो आपका ये होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। यहाँ पर कितना, 1 मान लेते हैं, तो 1 और 10 को गुना किया आपने, कितना आया 10। और बीच वाले को आपको इस तरीके से बनाना है कि जब इसको आप गुना करें तो 10 आना चाहिए, और जब आप जमा करें तो कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, आपको एक्स वगैरह भूल जाना है, वो छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जब गुणा करूं तो 10 आए, और जब उनको मैं जोड़ूं तो 5 आए। तो 10 के अगर आप देखिए फैक्टर निकाल लीजिए, 2 और 5, ठीक है, यही बनते हैं। तो जब आप, बाकी साइन का खेल है, जब आप 2 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। और जब 2 और 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 10। मतलब पहले और लास्ट को गुना करना है, और इस तरीके से जो गुना करके आएगा उसका फिर आपने इस तरीके से बनाना है फैक्टर, कि जब आपको उसको सॉल्व करें तो उसका जो टोटल हो वो 5 हो। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया, प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि मैंने कहा था आपको 5 और 2 कितना था, 10। तो यहाँ पर देखिए आपको 7x चाहिए, तो 7x कैसे आएगा, जब आप इसको लिखेंगे 5x प्लस 2x, तभी तो जुड़ेगा। तो 5x प्लस 2x आपके पास आ गया, और प्लस 10 इक्वल टू 0। मुझे जितना आपसे उम्मीद है कि आपको बेसिक्स आते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपको एज अ ट्रिक काम आएंगे, जो आपने बेसिक क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। तो आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपके पास x प्लस 5, क्योंकि एक x यहाँ पर, प्लस 5x के साथ तो आपने पहले ही x बाहर ले लिया था, प्लस 2, और इंटू यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक पेयर आप ये ले लीजिए, एक x प्लस 5, और एक आपने लिया x प्लस 2 या 2 प्लस x। तो यहाँ से आपके जो रूट्स आए वो आए आपके x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -2। गेम यहाँ पर ही है। अगर आपको यहाँ तक तो आपने सभी ने पढ़ा है कि कैसे हम रूट्स निकालते हैं, इन केस आपको रूट निकालने नहीं आते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब बात करते हैं कि अब आपको याद क्या रखना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पर तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ से मैंने लिखा है कि रिजल्ट, देखिए रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। व्हेन इक्वेशन इज पॉजिटिव देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन में प्लस है, माइनस तो कहीं नहीं था, तो रूट्स कैसे आए, नेगेटिव, मतलब दोनों की वैल्यू माइनस में है। तो पहली बात आपको पता चल गई, जब आपके रूट्स, जब आपकी इक्वेशन पूरी प्लस में होगी तो आपके रूट्स, जो दोनों रूट होंगे वो आपके नेगेटिव ही आएंगे। तो ये बात आपको पता चल गई, आगे ये काम आएगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको पता करना है कि हमारे रूट्स कैसे किस टाइप के होंगे, जो अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला था। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ठीक है, और ये आपने क्या किया, इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर जस्ट अ सेकेंड, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पर a कितना है आपके पास, a यहाँ पर होता है x के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 7, और c की वैल्यू कितनी है, 10। तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना था, 49, माइनस 40 तो कितना है, 9। तो जो आपका 9 है वो ग्रेटर देन 0 है, और जब आप ग्रेटर देन 0 होगी जब ये वैल्यू, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए आपके पास रूट कैसे आए हैं, रूट आपके पास रियल भी आए हैं और अलग अलग आए हैं। देखिए दोनों की वैल्यू अलग है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जब इक्वेशन पॉजिटिव होगी तो आपके रूट्स नेगेटिव होंगे।
अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी इक्वेशन पूरी ही नेगेटिव है, तो आपको बनाना है, यहाँ पर देखिए आपको बनाना -10 एक्स स्क्वेयर, या सिंपल इसे अभी आप -10 कर लीजिए। और आपको इसका एडिशन कितना लाना है, एडिशन लाना है आपको 3 - 3। तो अभी कहा था जैसे हमने 5 और 2 से, तो आपका बन जाता है 10, और 5 और 3 को जब आप माइनस करें तो कितना बनता है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बनता है 3, बट आपको चाहिए -3। तो अगर आप -5 कर देंगे, -5 + 2 तो कितना आएगा -3, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले का ही आता है जब प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आ गया -3। तो इस तरीके से आपने लिखा x² - 5x + 2x - 10 = 0, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, अंदर बचा यहाँ से x - x तो आपने कॉमन ले लिया, तो 5 + 2, और यहाँ से ये आपका बच गया x माइनस 2 × 5 = 10, तो ये आपके पास आ गया 2x - 5। तो एक हो गया आपका x - 5, और एक हो गया आपका x + 2 = 0। अब देखिए जब आप x - 5 को परे ले जाएंगे तो प्लस का 5, जब +2 को आप 0 के पार ले जाएंगे तो -2। अब यहाँ से जो आपको देखने वाली बात होगी रिजल्ट, जब आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी नेगेटिव है, मतलब उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तो देखिए हाइयर वैल्यू ऑफ रूट इज पॉजिटिव। हाइयर वैल्यू रूट देखिए, जो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही ज़्यादा होगी। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब नेगेटिव में आप जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, बट यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, तो देखिए, और जो लोअर वैल्यू होगी वो आपकी माइनस में होगी। तो ये तो आप याद रख सकते हैं, ये आपको पता भी होगा। तो आपने अभी तक 2 रिजल्ट देखे, जब आपकी पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो आपके पास रूट्स आते हैं नेगेटिव, और जब आपके पास पूरी इक्वेशन नेगेटिव है तो आपके पास 2 रूट आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपके पास इक्वेशन में क्या है, जो आपकी बीच वाली टर्म है जिसमें आप, और जो लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, अब आपको बनाना है 12, तो 12 बन सकता है, और आपको बीच में चाहिए प्लस, तो 4 और 3 का पेयर बनता है 12। 4 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास बचता है 1, मतलब यहाँ पे आपको जो चाहिए था वो अभी बच जाएगा। देखते हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0, आपने ये लिख दिया। देखिए 4 में से जब आपने 3 घटाया तो आपके पास कितना बचेगा, x, और 1x कह सकते हैं आप, जो मर्जी कहिए। यहाँ से क्या किया आपने, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x की स्क्वायर 2 था, तो यहाँ पर आपका बचा x, और 2x को आपने जब 2 से गुणा करा तो कितना था आपके पास 4x। तो ये तो आ गया आपका, यहाँ से ये सॉल्व हो गया, -3x + 2, तो ये तो दोनों सेम ही आते हैं। तो यहाँ से आपने एक पेयर ले लिया x + 2, और एक आपने लिया 2x - 3 = 0, हम सॉरी। तो जो आपने +2 को आप दूसरी साइड लेंगे तो ये आ गया -2, और 2x - 3 = 0, और ये -3 पर जाके प्लस का हो गया 3, और x कितना आ गया 3/2। तो अब क्या देखना है आपको, रिजल्ट व्हेन मिडल टर्म इज पॉजिटिव, जो आपकी ये वाली टर्म पॉजिटिव है, और जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या मतलब जिसकी वैल्यू चेंज, जिसके साथ x नहीं है, तो वो आपका नेगेटिव है। तब रूट्स कैसे होंगे आपके, तो हैविंग नेगेटिव साइन वुड हैव हाइयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं डायरेक्ट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। वो है जिसका जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा उसकी हायर मैग्नीट्यूड होगा। मतलब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, -2। देखिए वैसे तो वो चीज़ छोटी होती है जो माइनस में होती है, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसे रखना है यार, जिसके साथ माइनस होगा उसकी अभी मान लीजिए यहाँ पर माइनस नहीं है, और एक आप ले लेते हैं 3/2, तो कितना 1.5, जब 3/2 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो अभी आपके पास दो वैल्यू -2 एंड 1.5, अभी मैंने इसका माइनस अभी नहीं लिया आपको समझाने के लिए। तो इनमें बड़ा कौन है, इनमें ऑब्वियस बड़ा है 2, तो जिसकी वैल्यू ऐसे विदाउट साइन बड़ी होगी उसके साथ आपका कौन सा नेगेटिव का साइन होगा।
तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने लिखा भी है, हैविंग नेगेटिव साइन वुड हैव हायर मैग्नीट्यूड, जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा उसका जो अगर हम विदाउट साइन कंसीडर करें तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। यहाँ पे 1.5 आया था ना आपके पास, या 1.5 जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर 2 आया था, और 2 के साथ तो माइनस था। बट अगर हम सिंपली साइन को छोड़ दें तो 2 बड़ा होता है, ये 1.5 छोटा होता है, तो जिसके साथ नेगेटिव साइन आएगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। एंड रूट्स हैव डिफरेंट साइन, ये भी आपको पता चल गया। वो कब? जब आपके पास इक्वेशन इस तरीके की, प्लस माइनस हम सॉरी। अब बात करते हैं हमारी ऐसी इक्वेशन की जब आपके पास, देखिए नेक्स्ट जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी वहां पर इक्वेशन थी प्लस माइनस, अब है इक्वेशन माइनस प्लस की। अब आपको बनाना 6, तो 6 कैसे बन सकता? 3 और 2, और आपको यहाँ पे माइनस का 5 भी चाहिए, तो कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 2, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 तो आपके लिए आ गया। और बात करते हैं माइनस की, माइनस की कितना चाहिए? माइनस 5x, तो 3x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5x, और साइन आएगा माइनस का, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है आपका x कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर बचता है x माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका बचता है x इक्वल टू 3 इक्वल टू 0। और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रूट आते हैं जो आपके पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या आता है, जब हम कहेंगे कि आपकी जो मिडल टर्म है वो पॉजिटिव है, और आपका जो जो मिडल टर्म है आपकी वो नेगेटिव है, और जो आपका कांस्टेंट वो पॉजिटिव है, तो आपके पास रूट्स किस टाइप के होंगे? रूट्स आपके पास पॉजिटिव होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ, अभी इनकी एप्लीकेशंस आएंगी थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे। अभी देख लिया, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, जब प्लस प्लस होंगी तब तो रूट्स दोनों ही नेगेटिव में होंगे, रूट्स अलग अलग हो सकते हैं। जब इक्वेशन होगी माइनस माइनस में, तो प्लस माइनस में आपके रूट आएंगे, और जिसके साथ प्लस होगा उसके साथ उसकी हायर वैल्यू होगी। जब होगा प्लस माइनस, तो आपके पास इक्वेशन में प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, तो आपके पास रूट्स आएंगे माइनस और प्लस। जिसके साथ माइनस होगा, अगर उसकी हम सिंपल वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ज़्यादा होगी। जब होगी माइनस और प्लस, तो आपके पास रूट्स कैसे आएंगे? प्लस प्लस। तो बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है माइनस और प्लस की, तो रूट्स कैसे आएंगे? प्लस प्लस। अब देखिए वो तो तब होता अगर यहाँ पर साइन चेंजेस होते हैं, तो आपको पता चल जाना था। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन एक टाइप के लिए ऐसी होती, माइनस, ये आपके पास प्लस, और ये माइनस में है, ये आपका माइनस माइनस, ठीक है, तो आपका आंसर बिना देखे ही ये हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जब इक्वेशन माइनस और प्लस में होगी तो आपके रूट, दोनों रूट पॉजिटिव में होंगे, तो सिर्फ ये ही इक्वेशन बचनी थी। पर यहाँ पर तो सारी इक्वेशंस आपकी पॉजिटिव में है, तो कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करके देखना है। पहले मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ 3, तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 20, और ये 0 के बराबर आना चाहिए। 3 3 9 माइनस 9 3 27 प्लस 27, तो ये कितना आएगा? जब आप 9 में 20 जोड़ेंगे 29 माइनस 23 बराबर है 2, 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया गलत। आपको 4 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 4 करते हैं पुट, 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4, एक्स की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूँ, प्लस 20 इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है 0। 4 चुके 16 माइनस 9 चुका 36 प्लस 20, तो 20 और 16 का जोड़ेंगे आप तो 36 माइनस 36 कितना आ गया? 0। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको सीधी ही वैल्यू पुट कर देनी है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। अब आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपके पास इक्वेशन है, तो आपको सम ऑफ रूट्स बताना है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे होता है? फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ बी
अपॉन ए, जब आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे -9, ये माइनस तो फॉर्मूला का है -b, और b की वैल्यू कितनी है -9 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस प्लस 9/3, 3 3 9, और आंसर आ गया आपके पास 3। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक बताएं। ये क्वेश्चन आपका देखिए दोनों जब नेगेटिव में होते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या आता है, सॉरी, जब आपके दोनों नेगेटिव में होते हैं तो आपका सॉल्यूशन आता है प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में आता है, और जो प्लस होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी बड़ी वैल्यू होती है, हाइयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक आपका प्लस में होगा, एक आपका माइनस में। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस में है, पर जो प्लस की वैल्यू है वो छोटी है, तो ये भी गलत है। दोनों माइनस में, ये तो गलत ही होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, एक माइनस का 2 है, एक 4 है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस है वो 4 बड़ा है, और जो -2 है वो छोटा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और 4 और 2 ये दोनों प्लस में है, ये तो गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंडीशन ही नहीं, जब आपकी पूरी इक्वेशन नेगेटिव में हो तो आपके पास आंसर आता है प्लस और माइनस में, और जो प्लस होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन 4, और जो माइनस है वो इसके साथ है जो छोटा है। अब आप इसे, अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया, तो आप इसे पुट करके देख सकते हैं। x² की जगह आप 4 को पुट कर लीजिए, 4 का स्क्वेयर -2 इंटू 4 -8, तो 4 चुके 16, -8 -8, माइनस माइनस प्लस, 16 में से 16 गए 0, तो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन सी। अब यहाँ पर भी देखते हैं सॉरी, अब आपकी जो इक्वेशन है वो है माइनस प्लस, और जब आपकी इक्वेशन होती है माइनस प्लस में, तो आपका रिजल्ट क्या आता है प्लस प्लस, मतलब आपके जो दोनों रूट्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। तो आइए देखते हैं आपके दोनों कौन से होंगे। देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाफ एंड हाफ। तो देखिए ट्रिक के लिए आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, और आपको साइंस याद होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन देखते ही बनेगा अगर आपके पास सेम वैल्यूज दी गई है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अगर आपके पास सारी वैल्यू सेम है, बस उनमें प्लस और माइनस का ही अरेंजमेंट है, अदरवाइज सारी वैल्यूज अगर चेंज हो तो आपको बाय इक्वेशन जाना पड़ेगा। आपको इक्वेशंस की वैल्यू जो आपके ऑप्शंस होगी वो इक्वेशंस में डालने होंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा होगा आपने, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आई नहीं आई। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।